सोने की जेवरों में लग कर आई थी इस घर में गृह प्रवेश में, और अब देखो चाय पत्ती भी उधार की आती है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। सौरभ, मुझे तुम्हारी बात समझ में ना आती। तुम्हारी बहन ने हम सबका मुंह काला कर दिया था। आज मैंने शुभम भैया को होमवर्क किया और हम दोस्त भी बने, और अब मेरे पास शुभम भैया और आपके भैया दोनों हैं। ठीक है, अब चलो जल्दी से सो जाते हैं। सपनों में भी तो मिलना है और जल्दी से असली में भी, जब मैं आपको जेल से छुड़ा कर लाऊंगी। राधे राधे मैया। काम खत्म। काम खत्म? पर जल्दी खत्म कर दिया। चल छोटी। इतनी जल्दी? तूने चीटिंग करी है ना? सच से बता। मैंने चीटिंग नहीं करी, सच में मैंने बर्तन धो दिए। ठीक है, तू जाके रंगोली बना और आंगन धो। हाँ, जैसा कह रही है वैसा ही कर, जाके जा। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। छोटी सी बच्ची को रंगोली बनानी कहाँ से आएगी? जेल में थोड़ी ना ये सब सिखाते हैं। भैया के भैया, मैंने तो सुबह ही आंगन धोकर रंगोली बना दी थी। दिखाऊं? चल दिखा, मैं भी तो देखो तेरी रंगोली। बिंदी, वाओ। ये कब और कैसे बनाई तूने? सामने वाली दीदी है ना, उन्होंने भी अपने घर में ऐसे ही रंगोली बनाई है। उनको बनाते देखकर मैं भी सीख गई। तेरी माँ तो शकुंतला देवी है ना, और देखो और सीख गई। झूठी कहीं की। मैं झूठी नहीं हूँ, मेरा नाम बिंदी, स्कूल में हमारी मिस ने कहा था जो एक बार में देख के कुछ सीख जाए उसे हम जीनियस कहते हैं। तब तो तुम जीनियस बिंदी हो। राधे राधे सुधा जी। राधे राधे। क्या बात है सुधा, इतनी सुंदर रंगोली किसने बनाई? हमारी बिंदी ने। रे दादा, कहाँ बनानी सीखी बिटिया? जेल? हमारे कान भी ना। सुधा, अपनी लाडली को बोल बिंदी से कुछ सीखे, वरना जिंदगी में पीछे रह जाएगी। हाशा जी, मेरी बिटिया की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी बिट्टी पर ध्यान दीजिए। आजकल छत पर बड़ा दिखाई देती है, कभी कपड़े सुखाने के बहाने, कभी बाल सुखाने के बहाने। छत पर सूर्यदेव को देखने जाती है, पड़ोस वाले सूरज को। बड़ी आई। मिल गई तुम्हारी कलेजे को ठंडक। तुम्हारी बहन और भांजी की वजह से मुझे और मेरी बेटी को कितना सुनना पड़ता है। चल लाडलिया से। मैया के भैया, आपको रंगोली कैसे लगी? मैया जेल में बहुत प्यारी रंगोली बनाती है। ये बिंदी कौन से? बोलने तो देती है। कौन? काजल की बेटी है। काजल की बेटी? हाँ, वो जेल में ही पैदा हुई थी। रूल के हिसाब से उसको यहाँ से भेज दिया। कहाँ भेज दिया गया? कहाँ भेज दिया? मालूम नहीं, एक दिन आए और लेकर गए। चलो। इतनी बड़ी बात हमारे को पता ही नहीं थी। ये दयानंद भैया जी ने हमारे को कज्जल पर नजर रखने के लिए इतने पैसे दिए। अब आएगा मजा, जहाँ कंचन वहाँ कलेस। ओ किधर है काजल की बेटी बिंदी? किस्मत फूटी। यहाँ खाना बना बना कर मेरी टांगे दुख गई। अरे ये महारानी जी लंगड़ी टांग खेलते खेलते मेरी किस्मत पर टांग मारने आई है। अब इस भरी गर्मी में खाना देने जाओ वो अलग। ये फ्री डिलीवरी कब काम आएगी?
ओ आफत की पुड़िया, बाहर आ। अरे इधर आ। हो गया खेल कूद या ओलंपिक मेडल जीतने में हाथ बटाऊं? मतलब आप भी मेरे साथ खेलोगी? हाँ चल ना, सांप सीढ़ी खेलते। हाँ। वैसे भी तेरी माँ ने हमें 10 के 99 से 0 पे तो पहुंचा ही दिया। सांप सीढ़ी खेलने? हाँ। ये पकड़, कल गई थी ना दुकान पे, जाके देकर आ मामा को, जा। घूर क्या रही है, जा जल्दी जा। रास्ता मत भूल जाना, वरना फिर लाउड स्पीकर वाले रिक्शा जाएंगे तुझे ढूंढने। मैं आपके लिए खाना लेके आई। अरे तू क्यों लाई? सुधा कहाँ है? उन्होंने ही तो मुझे भेजा। दुकान तो घर से दूर है, तुझे रास्ता याद था? कल ही तो आपके साथ आई थी। एक बार कुछ देख लूं, भूलती नहीं। तू बड़ी समझदार है। चल आजा, साथ खाते हैं। चल शुरू कर। हाँ रुक रुक। घंटी बज गई, भूख लग गई। ये क्या है? ये है हमारे यूपी का खास खाना, डुबकी वाले आलू और तहरी। अरे ये है तेरी। मैंने सिर्फ नाम सुना है। मैया कहती थी एक दिन बना के तुझे खिलाऊंगी। मैया मुझे रोज अपने हाथ से खिलाती थी। बहुत मजा आया। आज मैंने कितना सारा होमवर्क किया, कितनी सारी पढ़ाई की और बहुत कुछ सीखा। मैया, मामी मुझे घर के काम भी सिखाती है। वो मुझे सब सिखाती है। वो कहती है कि आगे तुम्हारे काम आएगा। वो कितनी अच्छी है ना। और पता है, मैं स्कूल जाने वाली हूँ, सच्ची। आपके भैया बोले कि शुभम भैया के स्कूल में दाखिला करवाएंगे। भैया, आपकी बहुत याद आ रही है। बस ये वाला संडे जल्दी आ जाए, फिर मैं आपसे मिलकर कहूंगी राधे राधे। गुड नाइट। पहली बार जब हिंदी से मिला था तो शक था, क्या ये सच में तेरी बेटी है काजल? क्या तू सच में जिंदा है? लेकिन अब यकीन हो चुका है। इतनी समझदार सोच, नेक दिल सिर्फ तेरी बेटी का ही हो सकता है काजल। तो चल तुझसे मिलूंगा और अपने सारे सवालों का जवाब लूंगा। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे नाश्ता तैयार है, गुड। दुकान के लिए देखो, गर्मा गर्म नरमा नरम बैगन के मंचूरियन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे ना बदहजमी सी है, मैं एक गिलास दूध ले लेता हूँ। अजी चख के तो देखो, बैगन और प्याज भर भर के डाला है। नमक भी और बढ़िया, बहुत अच्छा है। जादू है तुम्हारे हाथों में। अरे पता है। अगली बार बस ये जादू थोड़ा कंट्रोल में, वजन बढ़ेगा ना मेरा। ये पकड़ो, अगली बार ना आइसक्रीम पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। सुनो ना, एक बात पूछनी थी सुधी। बारिश में यमुना मैया की बाढ़ की तरह आज इतना प्यार मुझ पे। पूछो पूछो। हमारी बिंदी ना बहुत होशियार है, स्कूल जाना चाहती है, तो मैं सोच रहा था कि शुभम और लाडली के साथ उसका एडमिशन करा देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। अरे पढ़ लिख कर हमारा ही तो नाम रोशन करेगी हमारी प्यारी भांजी। हाँ? है ना? हाँ। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। हाँ हाँ बोलो,
ये जो अपने पड़ोस वाली देवयानी की बहू रानी है, उसके जैसा हार ला दो मुझे, इतना बड़ा सा। मुंह बंद करो, मक्खी घर बसा लेगी। तो तुम भी कुछ ऐसा मांगा ना जो मैं तुम्हें दे पाऊँ। जब उस आफत की पुड़िया के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? हाँ, बिजली का बिल, शुभम के ट्यूशन के पैसे, किराना के उधार, सब एक तरफ, और तुम नया डंडा पाल लो। कहाँ से लाओगे उसके लिए पैसे? तुम्हारी बहन ने जेल से यूपीआई करे या चेक भेजे हैं? धीरे बोलो ना, बेचारी सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे। अच्छा जी, उसके सुनने सुनाने का बुरा लग रहा है। और जो तुम्हारी बहन ने किया उसका क्या? अरे सोने की जेवरों में लग कर आई थी इस घर में गृह प्रवेश में, और अब देखो चाय पत्ती भी उधार की आती है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? सौरभ, मुझे तुम्हारी बात समझ में ना आती। तुम्हारी बहन ने हम सबका मुंह काला कर दिया था ना। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा सपना, हमारी इज्जत, सब कुछ चल कर रख दिया उसने। और हिम्मत तो देखो उसकी, अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। उसके बाप अविराज के पास क्यों नहीं भेजा उसे? शादी का मंडप छोड़ के उसी के साथ भागी थी ना, तो बेटी भी उसकी होगी कि नहीं? अब बस करो सुधा, प्लीज। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि बिंदी को उसके पिता के बारे में क्या पता है, कितना पता है, क्या जानती है। खत्म करो बात को। ठीक है, मैं बात को खत्म करती हूँ, और तुम भी उसके स्कूल की बात को खत्म ही समझना, वरना भेजो उसके बाप अविराज के पास। बिंदी ने सुधा और मेरी बात तो नहीं सुन ली? ये गलत है मैया के भैया, ये गलत हो रहा है। ये कैसे करते हैं? ए टिंडी बिंदी, मेरा टॉय क्यों लिया? अच्छा लिया है तो करके दिखा, सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमाने से नहीं होता। लाडली, तेरे को आता है ना, तो तू सिखा दे उसे, बहन है ना तेरी। फाइन, सिर्फ एक बार दे। इसे ऐसे घुमा के हर साइड से एक एक कलर होना चाहिए। करके दिखा, वरना पाए। हो गया, देखो। दिखा। तुझे ये सब पहले से आता था ना? सच बता। नहीं, मैंने एक बार देख लिया और समझ गई। बड़ी आई। इतनी जल्दी कैसे? बिंदी तो सच में जीनियस है, इसे स्कूल ना भेजना नाइंसाफी होगी इसके साथ। भैया के भैया, मैंने कितना अच्छा कर दिया ना। मैं दुकान जा रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ? हाँ, रुको। मैया, हम दोनों बाद में मिलते हैं। बिल्कुल तुझ पे गई है काजल। अरे जिसको ना मैं पानी भी ना पीने दूं। और चोड़ हो रही थी ना सड़ अकेले से अंधेरे कमरे में। जो जख्म तूने मन ने दिया है ना, उसका हिसाब थारी छोरी से करूंगी। नहीं मैडम सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, आपने बिंदी का नाम लिया तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं डर गई थी। अरे गलती करी है तो अब कंचन एक्ट में सजा तो मिलेगी। वो जो दीवार में तितली है ना, हरी बिंदी, उड़ के चली भैया जी की जान। नहीं मैडम प्लीज, भैया जी नहीं। तस्वीर मत बा, कोई बेचारी नहीं है तू, खूनी है। और तेरे जैसों के बच्चे जिए मरे किसको फर्क पड़ता है?